गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में। कोरोना का आंकड़ा लगभग 8 लाख के अबव हमारे देश में पहुंच चुका है। बहुत ही इसकी जो स्पीड है, ग्रोथ रेट है, बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। ख़तरनाक रूप ये बीमारी भारत में लेती जा रही है। इसलिए जितना हो सके इस बीमारी से अपने आप को बचाएं, सुरक्षित रहें, स्टे होम सेफ रहें और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई करते रहें। मैं आज अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आगे वार्ता ले जाना चाहूँगा। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बैच। क्या चल रहा था? बैच चल रहा था। बच्चों, कल मैंने आपको कहा था कि लिखना नहीं है। कमेंट्स में आए सर कब बताओगे लिखना, तो आज अपन शुरू से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लिखना तब स्टार्ट करना चाहिए जब हम उसकी बारीकियां, जब हम उसके बारे में डीपली कुछ ना कुछ जानते हों। क्योंकि बार बार गलत होना मिटाना, गलत होना मिटाना, फिर बदसूरत सा एहसास हमें लगने लगता है। इसलिए तो आज हम बैच की बात करें। टॉपिक हमारा बैच है और सेम जैसा मैं लिखाता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, वैसा आप लिखते हैं। यहाँ डालें शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया था कहने योग्य। साफ साफ लिखते चले, जल्दी लिखो। कहने योग्य। हर शब्द का एक शाब्दिक अर्थ होता है। अब इस कहने योग्य का अर्थ क्या हुआ? लिखाया था क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय। क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। फिर अलग अलग हिसाब से इनके अलग अलग लोगों ने कहीं अलग बोल दिया। हाँ, वैसे ना इंग्लिश में इनको बोलते हैं वॉइस। बहुत बार देखा होगा तुमने, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये जो बात आती है हिंदी में, इन बैच का एक और भी वाच्य बढ़ जाता है। अब हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, पुरुष, वचन का होना कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। अपने फटाफट लिखते चलें। कहने योग्य इसका शाब्दिक अर्थ था, या मैं यूँ कहूँ क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय वाच्य होता है। परिभाषा के रूप में कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, पुरुष, वचन का होना वाच्य कहलाता है। अब प्रकारों पर चलते हैं। इसके ज़्यादा रुकना नहीं है साहब, क्योंकि मैं इसके बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका था। कितने प्रकार हैं साहब? 3 प्रकार।
इंग्लिश में 2 होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यहाँ 3 है। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। 3 प्रकार के वाच्य हमने देखे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इनके बारे में अपन कल पूरी तरीके से बता चुके थे। आज इनके एक बारे में इनके बारे में डीपली अपन चर्चा करेंगे। तब तक आप इन्हें फटाफट उतारें और अब हम आगे चलते हैं साहब। सबसे पहले कर्तृवाच्य। मैंने आपसे कल कहा था कि हर चीज़ लिखने की नहीं होती। हाँ, मनोयोग से जोड़ करके हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते। तो मैंने आपसे कहा था कि जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता नहीं होती। जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता नहीं होती। क्रिया जहाँ कर्ता के अनुसार बदलती है, आती है, और कर्ता के बदले जाने पर क्रिया का पुरुष लिंग वचन बदल जाता है, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। अब ये लिखने की बात नहीं, समझने की बात है कि यदि कर्ता का चेंज हुआ तो क्रिया के भी लिंग पुरुष वचन चेंज हो जाते हैं। अगर चेंज हो गए तो वो कर्तृवाच्य होता है। अब लिखने की तो 3 बातें हैं जो मैंने आपसे बताई थी। पहली बात, कर्ता की प्रधानता। किसकी प्रधानता? कर्ता की। नंबर 2, क्रिया जो है कर्म के अनुसार बदलती है। और तीसरी जो मेन चीज़ है इसकी कि सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं में कर्तृवाच्य होता है। 3 चीज़ हमें याद रखनी है कि कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है, और सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में हम कर्तृवाच्य बना सकते हैं। अब बनाते कैसे हैं, किस प्रकार से होते हैं, वो हमें अब उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। देखना, ध्यान हमारा बिल्कुल सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी बिंदु से हमारा ध्यान भटक गया तो हम अटक जाएंगे, और अटक गए तो फिर अटकते ही रह जाएंगे। कोशिश करो कि तुम अटके नहीं। पहला, जैसे मैं लिखूं चंचल पत्र लिखती है। देखो साहब, चंचल स्त्रीलिंग, पहली बात ध्यान रखना। चंचल एक वचन, दूसरी बात लिंग वचन हो गया। तो यहाँ क्रिया देखो आप इसकी, स्त्रीलिंग एक वचन, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे करता है। अब अगर हमें कर्ता चेंज किया, चंचल का हमने बना लिया हिमांशु। हिमांशु पत्र लिखता है। यहाँ देखो,
लिंग देखो पुल्लिंग, वचन देखो एक वचन। पुल्लिंग हुआ, एक वचन हुआ। ऐसे ही यहाँ देखो आप क्रिया देखो, क्रिया बदली नहीं बदली। पुल्लिंग हुआ, एक वचन हुआ, तो जहाँ कर्ता के चेंज होने पर क्रिया के लिंग वचन पुरुष चेंज हो जाते हैं, वहाँ वाच्य जो होता है वह कर्तरी वाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है दोस्तों? कर्तरी वाच्य। और भी हम उदाहरण देख लेते हैं। आपकी शिकायत रहती है कि सर आप उदाहरण कम देते हैं। बहुत से नहीं शिकायत की आप ज़्यादा देते, तो मैंने कम बोला तो फिर ये शिकायत होने लग जाती है सर आप कम देते हैं। तो देखिए एक दो उदाहरण और देख लो आप। वे हंसते हैं, वे हंसते हैं। यहाँ देखना मेन चीज क्या है, ये कर्म है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। क्या से प्रश्न करने पर उत्तर में यह आया जवाब, तो क्रिया सकर्मक हुई। और हमने ये देखो सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाओं में कर्तृवाच्य हो सकता है। तो यहाँ हमने इस सकर्मक क्रिया का तो देखा कर्तृवाच्य, अब अपन देख सकते हैं अकर्मक क्रिया का। मैंने आपको उदाहरण दिया वे हंसते हैं, वे हंसते हैं। तो देखो वे बहुवचन, ये बहुवचन। अगर अपन अब ये अकर्मक क्रिया है क्योंकि कर्म नहीं है, मैं लिख दूं आपको यही नाम देखो चेंज क्यों करें, चंचल हंसती है। स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन। इसकी जगह पर जब इसका कर्ता का लिंग हमने चेंज किया, पीयूष हंसता है। पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग एक वचन। तो जहां कर्ता के बदले जाने पर क्रिया के लिंग वचन पुरुष बदल जाते हैं, कर्ता के अनुसार बदलते हैं, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। क्या होता है? कर्तृवाच्य। मिटाते चलो, फटाफट लिखते चलो। देखो दो तीन उदाहरण और देखो। राम बाजार जाता है। शीला आम खाती है। वे बाजार जाते हैं। राम आम खाता है। सीता बाजार जाती। अब देखो ये 4-5 उदाहरण हमने दिए, क्लियर करते हैं। पहला देखिए राम बाजार जाता है, तो सबसे पहले ये देखो पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया देखो पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता के अनुसार। यही वाक्य हमने नीचे लिया, सीता, पुल्लिंग को हमने स्त्रीलिंग में बदल दिया, स्त्रीलिंग एक वचन है, तो क्रिया भी चेंज हो गई, किसमें? स्त्रीलिंग एक वचन है।
तो कर्ता के बदलने पर क्रिया बदल गई। ऐसे यहाँ देखो, शीला स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो क्रिया स्त्रीलिंग है, एक वचन है। सेम इस वाक्य को हमने बदला, कर्ता बदला, पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया देख लो बदल गई, पुल्लिंग है, एक वचन है। यहाँ हमने दे बहुवचन बोला कर्ता, तो क्रिया भी किसकी आई? बहुवचन की। तो आप लोग याद रखना कि जहाँ कर्ता के बदले जाने पर क्रिया का लिंग वचन काल बदल जाता है, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। अब हम थोड़ा सा इससे उलट चलते हैं। देखें, मनोज ने जूस पिया। भारत ने अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ा। सोनिया ने गोली मारी। अब आपको एक बहुत बड़ी बात यहाँ देखनी है साहब। ये देखो आप, मनोज पुल्लिंग है, एक वचन है, क्रिया पुल्लिंग है, एक वचन है, क्या पिया? जूस, सकर्मक क्रिया है। अब इस मनोज को बदलो आप, इधर बदल दिया हमने चंचल। चंचल ने जूस पिया। अब बदलना चाहिए, क्रिया बदलनी चाहिए ना। जब हमने कर्ता स्त्रीलिंग में बदली तो यहाँ पी होनी चाहिए, जूस पी। भारत की जगह पे हमने श्रीलंका लिख दिया। श्रीलंका ने अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ा की जगह होनी चाहिए छोड़ी। सानिया की जगह पे अपन लिख दें काव्य। काव्य ने गोली मारी। क्या मारी? गोली मारी। क्या मारी? गोली, सकर्मक क्रिया। अब यहाँ जैसी है, अभी काव्य ने गोली मारा, ऐसा आना चाहिए गोली मारा। यहाँ चेंज नहीं हुई दोस्तों। तो जहाँ क्रिया के कर्ता के बदले जाने पर जहाँ क्रिया का लिंग वचन चेंज हो जाता था, वो होती थी आपकी कर्तृवाच्य। लेकिन यहाँ कर्ता का लिंग बदल गया, लेकिन उसके बावजूद भी क्रिया का लिंग वचन नहीं बदला। तो यहाँ सस्पेंस होना वाजिब है, आपका कन्फ्यूज होना लाजमी है। और इस कन्फ्यूज को हम आपकी को मिटा दें। हाँ, मिटा दें तो नीचे ऐसे मिटा दें, नोट लिख करके। नोट लगाएं? ना ना ना, इतनी भी दिमाग नहीं बताओ, ये कोई 100 का नोट नहीं। नोट हिंदी में कहते हैं विशेष को। किसको कहते हैं? विशेष लगा करके मैं लिख रहा हूँ, आपको भी लिखना है विशेष। हाँ, कर्ता के साथ या प्लस जो भी है, ने कारक चिन्ह वाक्य में कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह वाक्य में प्रयुक्त होता है, तो वहाँ कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह वाक्य में इधर दिखता नहीं, कम दिखता है।
तो वहाँ कर्तृवाच्य ही होता है। आप मेरी बात को गौर से सुने। हमने आपसे ये कहा था यदि कर्ता का लिंग वचन अपन चेंज कर रहे हैं तो कर्ता का अगर लिंग वचन चेंज हुआ तो क्रिया का भी लिंग वचन अगर चेंज हो रहा है कर्ता के अनुसार तो वह कर्तृवाच्य होता है। लेकिन यहाँ कर्ता का लिंग वचन हमने चेंज किया, देख लो, लेकिन उसके बावजूद क्रिया का लिंग वचन चेंज नहीं हुआ, फिर भी कर्तृवाच्य हुआ। तो इसका मतलब कोई ना कोई साफ कोई स्पेशल थ्योरी, स्पेशल नियम इससे जुड़ गया। तो आप लिख सकते हैं, गौर करने की बात ये है मेन। और बात क्या है, यदि वाक्य में कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह लगा हुआ है तो वो हमेशा और हमेशा कर्तृवाच्य की कैटेगरी में आता है। कौन से वाच्य की कैटेगरी में आता है? कर्तृवाच्य। मैं थोड़ा सा रेफरेंस में ले जाना दोबारा चाहता हूँ आपको। वाच्य का हमने शाब्दिक अर्थ बताया था कहने योग्य। अब कहने योग्य का अर्थ बताया था कि क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया और जो विधान है उस विधान का जो विषय है वो विषय हमारा वाच्य कहलाएगा। अब अपन जब इसकी परिभाषा हमने दी तो परिभाषा में हमने कहा था कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। फिर हम इसके प्रकारों पर गए। 3 प्रकार के हुए, कर्ता, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हमने पहले कर्तृवाच्य के बारे में जाना। मैंने कहा 3 चीज़ याद रखनी है। परिभाषा के रूप में तो हमने ये कहा था यदि कर्ता के बदले जाने पर क्रिया के लिंग वचन भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार बदलते हैं तो वह कर्तृवाच्य कहलाता। 3 चीज़ याद रखनी थी। सबसे पहले नंबर 1 पर थी कर्ता की प्रधानता होती है। नंबर 2 क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है। और नंबर 3 अकर्मक और सकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं में कर्तृवाच्य हो सकता है। लेकिन फिर हमने आपसे ये भी कहा कि 2-4 उदाहरण ने से जोड़ दिया। अब जब ने से जुड़ा तो कर्ता चेंज किया। कर्ता के चेंज करने पर क्रिया के लिंग वचन चेंज नहीं हुई। तब हमने एक स्पेशल नियम बनाने की कोशिश की और वो ये था, ध्यान रखना है कि कर्ता के साथ यदि ने कारक चिन्ह लगा हुआ है, प्रयुक्त हो रहा है, तो वहाँ कर्तृवाच्य ही होता है। मैंने कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस के बारे में आपको खूब समझाने की कोशिश की। अगले जो वीडियो है ना उसमें अपन कर्मवाच्य की तरफ लिए चलेंगे और उसकी कर्मवाच्य की जो स्पेशल नियम हैं, जिन नियमों के बारे में कल मैं थोड़ी सी रूपरेखा ही बताई थी, लेकिन वो नियम नहीं बता पाए थे कहाँ कहाँ होते हैं। अचानक जैसे कार्य होता है, जैसे मेरे हाथ से शीशा का गिलास गिर पड़ा, आंधियाँ आ रही हैं, प्रशासनिक कार्यों में कहाँ कहाँ वो सारी चीज़ें। और उसके बाद इंटरचेंज करना अपन बताएंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, पैसिव एक्टिव से भाववाच्य बनाना, कर्तृ से भाववाच्य बनाना, ये सारी चीज़ें अपन बताएंगे। तब तक मन लगा करके आप पढ़ते रहें, कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से लड़ते रहें, क्योंकि भारत सतर्क है और कोरोना से जंग हम जीतेंगे। धन्यवाद।